Welcome everyone, this is Swati here. Today we are going to discuss about accounting for partnership. अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप से पहले समझेंगे कि 11th स्टैंडर्ड में क्या किया था। 11th स्टैंडर्ड में अकाउंटेंसी के बारे में बेसिक स्टडी की थी कि किस तरीके से रिकॉर्डिंग की जाती है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, जर्नल एंट्री करके बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं। फिर हमने फर्स्ट चैप्टर जो था 12th क्लास का, जिसमें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात की। 12th क्लास में आप पूरी अकाउंटेंसी को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बेसिस पे स्टडी करेंगे। पहले चैप्टर में आपने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें बताया कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके की अकाउंटिंग की जाती है। अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो बनी किस वजह से है? सोल ट्रेडर की कुछ लिमिटेशंस की वजह से, क्योंकि सोल ट्रेडर को मनी इन्वेस्ट करनी पड़ती थी अकेले और रिस्क भी सारा खुद ही उठाना पड़ता था। तो इसीलिए 2 और मोर पर्सन्स मिल करके बिजनेस करना शुरू कर दिया उन्होंने, और उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग कर दी। दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। नाउ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है वो 1932 के एक्ट जो है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में दी हुई है कि पार्टनरशिप एक तरीके का रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स के बीच में एक रिलेशन है जो कि एग्री हो गए हैं, मान गए हैं फ्यूचर में प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, और वो बिजनेस को चलाएंगे। वो बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, मतलब कि सबके द्वारा चलाया जाएगा, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर उनमें से कुछ लोग दूसरों के लिए काम करेंगे। मतलब कि अगर 10 पार्टनर्स हैं तो 6 पार्टनर्स वर्किंग हैं, और कुछ पार्टनर्स जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाद में उन्हें शेयर मिल जाएगा प्रॉफिट का जब भी प्रॉफिट होगा। अब बात करते हैं फीचर्स की। फीचर में 2 और मोर पर्सन होते हैं। ये आपको पहले ही पता लग गया है कि पार्टनरशिप जो होती है वो 2 पर्सन से मिलकर के ही बनती है, या फिर उससे ज्यादा पर्सन होंगे। अब मिनिमम लिमिट तो आपको पता है, मैक्सिमम की बात करते हैं। मैक्सिमम जो लिमिट है यहाँ पर 2013 के एक्ट में, कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया है कि बैंकिंग जो है, बैंकिंग सेक्टर में 10 मैक्सिमम पर्सन हो सकते हैं पार्टनरशिप में, और अदर काइंड ऑफ बिजनेस में 100 पर्सन हो सकते हैं पार्टनरशिप के। नाउ वी टॉक अबाउट द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट में हम देखते हैं कि किस तरीके से एक पार्टनरशिप फर्म में क्या क्या डिसाइड किया गया है कि किसको कितना प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, कितनी कैपिटल कोई पर्सन इन्वेस्ट कर सकता है। दिस इज ऑल इन पार्टनरशिप। एग्रीमेंट आप चाहे ओरल भी रख सकते हैं या फिर रिटर्न में भी रख सकते हैं। नेक्स्ट, बिजनेस। पार्टनरशिप अगर आप करने जा रहे हैं तो बिजनेस पर्पस के लिए ही की जानी चाहिए, अर्निंग प्रॉफिट मैटर के लिए ही की जानी चाहिए। अगर आप ऐसे ही कुछ भी ओनरशिप कर रहे हैं या फिर कुछ और रीजन से इकट्ठे हो रहे हैं तो उसको हम पार्टनरशिप काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। ये मेन फीचर है कि पार्टनरशिप में एक पर्सन क्यों आता है, ताकि वो फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग ले सके। वो जो बिजनेस करने जा रहे हैं फ्यूचर में, उस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाए। नेक्स्ट, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। ये मीनिंग में ही मैंने आपको बताया कि बिजनेस या तो सब लोग मिलकर के चलाएंगे या फिर उनमें से कुछ लोग सबके लिए काम करेंगे। This is all about the features of partnership. Next we talk about the partnership deed. Partnership deed की बात करते हैं। हमने अभी बात की थी पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट होता है, अब हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड की। पार्टनरशिप डीड जो है वही एग्रीमेंट है जिसमें सारी कंडीशंस लिखी गई हैं कि ये पार्टनरशिप कैसे की जाएगी और कितने टाइम तक चलेगी, सारी इंफॉर्मेशन इसमें इंक्लूड होती है। तो यहाँ पर मीनिंग समझेंगे, अ रिटन डॉक्यूमेंट, एक रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, जो कंटेन करता है एग्रीमेंट की टर्म्स को, उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसे कहते हैं आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड जो है इसमें कंटेन होती हैं इंफॉर्मेशन। क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है? नेम और एड्रेस क्या है फर्म का, नेम और एड्रेस क्या है पार्टनर्स का, किस टाइप का बिजनेस करने जा रहे हैं हम, और कितना कैपिटल हर एक पार्टनर दे रहा है, उस कैपिटल के ऊपर उन्हें पूरे साल में कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, वो कितना पैसा घर ले जा सकते हैं ड्राइंग का, और ड्राइंग के ऊपर उनके ऊपर कितना चार्ज लगेगा, कितना इंटरेस्ट उनसे लिया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, मतलब किस पार्टनर को कितना हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट का। नेक्स्ट,
नेक्स्ट इज सैलरी। सैलरी कितनी होगी पार्टनर्स की, डिफरेंट पार्टनर्स की। गुडविल, गुडविल क्या होती है, एक तरीके की रेपुटेशन होती है जो हर एक पार्टनर की होती है। तो अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है, वो पहले से मार्केट में थोड़ा रेप्यूटेड होगा, तो उसकी कुछ गुडविल वो अपने साथ लेके आता है, तो उसको हम काउंट करते हैं। और उसका मेथड क्या होता है काउंट करने का, वो हम इसमें स्टडी करते हैं, ये सब भी बताया जाता है। अकाउंटिंग पीरियड कितना होगा, फर्म कितने टाइम के लिए पार्टनरशिप में रहेगी। नेक्स्ट, मेथड क्या होगा फर्म के अकाउंट्स बनाने का। ऑडिटिंग कैसे की जाएगी, उसकी ऑडिटिंग की जाएगी या नहीं। ऑडिटिंग इन द सेंस कि क्रॉस वेरिफिकेशन अकाउंट्स का किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। डेट जो है कमेंसमेंट की क्या है पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप कितने टाइम तक चलने वाली है। और डिसीजन जो था गार्नर वर्सेस मुरे, ये एक केस दिया हुआ है गार्नर वर्सेस मुरे में कि इंसॉल्वेंसी होने पर क्या डिसीजन लिया जाएगा। अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, अपना कर्ज नहीं चुका पाता है, तो उस केस में उस पार्टनर्स के साथ क्या बिहेव किया जाएगा इस पार्टनरशिप फर्म में। बैंक अकाउंट्स कैसे होंगे, बैंक अकाउंट का नाम किसके नाम पे होगा, किस पार्टनर के नेम पे होगा, किसके सिग्नेचर यूज किए जाएंगे, ये सब चीजें इसमें डिस्कस की जाती हैं। रूल्स क्या होंगे किसी नए पार्टनर को लाने के, किसी पुराने पार्टनर के रिटायर होने पर उसे किस हिसाब से मनी दी जाएगी, मतलब उसका अकाउंट कैसे सेटल किया जाएगा। डिस्प्यूट, अगर बहस हो जाती है, कुछ डिस्प्यूट हो जाता है पार्टनर्स के बीच में, उसको कैसे सेटल किया जाएगा, ये सब बातें आपको पार्टनरशिप अकाउंट में, पार्टनरशिप डीड में बतानी होती है। अब बात करते हैं कि कुछ फर्म ऐसी भी होती है जो पार्टनरशिप डीड नहीं बनाती है, उस केस में क्या किया जाए। पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बनता है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन कई बार आता है और मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसका आंसर लिख देते हैं पार्टनरशिप डीड वाला ही, जबकि ये क्या है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है। पार्टनरशिप डीड अगर ना हो तो क्या कंडीशंस अप्लाई होंगी। फर्स्ट वन, प्रॉफिट जो होगा वो इक्वली डिवाइड किया जाएगा, सब पार्टनर्स को जो प्रॉफिट है इक्वल मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट जो है नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कोई इंटरेस्ट पार्टनर से भी चार्ज नहीं किया जाएगा, किसी पार्टनर को सैलरी भी नहीं दी जाएगी। लोन अगर किसी पार्टनर से लिया गया है तो उसके ऊपर 6% का पर ओनम इंटरेस्ट जरूर दिया जाएगा। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर को तभी एडमिट किया जा सकता है जब सारे पार्टनर्स एग्री हो जाते हैं, मान जाते हैं। हर एक पार्टनर पार्टिसिपेट कर सकता है बिजनेस के कंडक्ट में, मतलब बिजनेस के काम में वो सभी पार्टनर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हर एक पार्टनर बुक्स को, पार्टनरशिप में जो भी अकाउंट्स की बुक्स बनाई गई हैं उन सबको वो चेक कर सकता है और उनकी एक कॉपी अपने पास रख सकता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट दी पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस की हम रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। हमने पहले जो अकाउंटेंसी पढ़ी उसमें हमने कुछ फाइनल अकाउंट्स के बारे में पढ़ा था, जो कि थे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। इन तीनों अकाउंट्स को हमने बनाया था नॉर्मल बिजनेस में, एक सॉल प्रोप्राइटरशिप में। पर पार्टनरशिप में थोड़ा सा अलग मैटर हो जाता है, तो हमें एक और अकाउंट की जरूरत पड़ती है जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस से पता लगा लेते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, उसके बाद हम पार्टनर्स को क्या क्या देने वाले हैं, उनसे क्या लेने वाले हैं, वो सब हम इसमें डिस्कस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले क्रेडिट साइड पर हम प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से हमने निकाला है। अगर लॉस है तो हम डेबिट साइड पर उसे दिखाएंगे। डेबिट साइड पर हम वो सारी इंफॉर्मेशन दिखाएंगे जिसमें हम पार्टनर्स को क्या क्या देने वाले हैं। ये बिजनेस जो है, ये फर्म जो है, ये पार्टनर्स को क्या क्या देने वाली है। सैलरी दे सकती है, कमीशन कितनी देगी, इंटरेस्ट जो है पार्टनर्स की कैपिटल पे, रिजर्व, हमने जो पैसा इकट्ठा करके रखा हुआ था, रिजर्व किया हुआ था, उसका कितना हिस्सा हम हमारे पार्टनर्स को हम दे रहे हैं, वो सब हम इसमें दिखाएंगे। क्रेडिट साइड पर देखेंगे हम पार्टनर से क्या लेने वाले हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसने जो ड्राइंग की थी उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, तो वो हम उससे ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये सब ट्रांजैक्शंस होने के बाद भी अगर प्रॉफिट बचता है तो हम पार्टनर्स के बीच में बांट देते हैं और टू वाली साइड पर, डेबिट साइड पर उसको शो करते हैं। अगर हमारे पार्टनर्स के बीच में लॉस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से लॉस निकलता है, तो हम वो क्रेडिट साइड पर बाय लॉस ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में। कैपिटल और करंट अकाउंट आपको आगे क्लियर होगा, इसमें आगे वेरीफाई किया गया है, इसको क्लैरिफाई किया गया है।
नेक्स्ट वी टॉक अबाउट फर्स्ट इलस्ट्रेशन। ध्यान से इसको समझेंगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है। आपने पहले भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ये सब बनाया है ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर, तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस की आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ट्रायल बैलेंस में देखेंगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। क्रेडिट साइड पर सेल्स दी है, रिटर्न आउटवर्ड दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इंटरेस्ट, खुशीज कैपिटल, मधुस कैपिटल, ये न्यू टर्म्स हैं। अदरवाइज हमें सिंपल कैपिटल दी होती थी। नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक, डेबिट साइड पर परचेज, रिटर्न आउट इनवर्ड्स, सन्ड्री डेप्टर्स, कंप्यूटर, पेटेंट्स, प्लांट एंड मशीनरी, रेंट। 11 मंथ का रेंट दिया हुआ है, ये एक तरीके की एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट है सैलरी टू स्टाफ, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, टेलीफोन चार्जेस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, खुशीज ड्राइंग एंड मधुस ड्राइंग। पहले ड्राइंग सिंपल दी होती थी, यहाँ पर खुशीज ड्राइंग, मधुस ड्राइंग, मतलब हर एक पार्टनर की अलग अलग दी हुई है। नेक्स्ट इसमें कहा है आपको कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। मेन तो हमें समझना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझना है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप पहले भी बना चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बताया है जो कि है 40,000। रेंट दिया हुआ है कि 1 महीने का रेंट अनपेड है, जो कि हमें पहले ही पता लग गया था। 11 मंथ्स का वहां पर अनपेड हमें दिखाया हुआ था रेंट। नेक्स्ट है डेप्रिशिएट कंप्यूटर बाय 20%। 20% हम कंप्यूटर को डेप्रिशिएट करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी जो होगी 10% से डेप्रिसिएशन होगा। पेटेंट रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ इन द सेंस एक तरीके का डेप्रिसिएशन है जो कि इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर लग रहा है। पेटेंट रिटर्न ऑफ करेंगे हम 2,000 रुपीज से। राइट ऑफ 5,000 एज बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स के 5,000, और नया जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स होगा वो 5% होगा। मधु को एलो की जाएगी सैलरी। ये है इंफॉर्मेशन जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखाई जाएंगी। 2,000 पर मंथ दिए जाएंगे, तो पूरे साल में उसे कितना दिया जाएगा, 24,000 रुपीज उसे दिए जाएंगे पूरे साल में सैलरी के। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 6% पर एनम लगेगा। हर साल 6% कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा जो कि पार्टनर्स को दिया जाएगा। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सिंपल है, ये मैं आपको सिंपली नॉर्मली क्लेरिफाई कर रही हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग स्टॉक आपको पता ही है, डेबिट साइड पर लिखते हैं। परचेजेस हमारे पास जितनी है उसमें से हम रिटर्न की हुई परचेजेस को माइनस कर देते हैं। देन जो इन्फॉर्मेशन, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। वेजेस हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, ये सब इसमें आएंगे। और क्रेडिट साइड पर देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की बाय सेल, सेल्स हमारी कितनी हुई है, उसके बाद रिटर्न कितनी की गई है वो माइनस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक हमें यहाँ पर ही दिया हुआ है 40,000 का, वो हम यहाँ पर दिखा देंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि जो रेंट है, रेंट था 22,000। हमने पहले ही पढ़ा कि वो रेंट 11 मंथ्स का था, तो अगर 11 से डिवाइड करेंगे हमारे पास 1 मंथ का रेंट निकल आएगा। तो 2,000 का यहाँ पर रेंट आ गया। टोटल रेंट जो इस साल बनता था वो था 24,000, ये हमने यहाँ पर दिखा दिया। आउटस्टैंडिंग रेंट यहाँ पर दिखाने के साथ साथ बैलेंस शीट में भी दिखाया जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से, इसको शो करेंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट इसके बाद सैलरी टू स्टाफ, स्टाफ को जो सैलरी दी जाएगी वो आपको ट्रायल बैलेंस में ही बताई हुई है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन के चार्जेस, ये सब इंफॉर्मेशन इसी में आएंगी। अब एडजस्टमेंट में आपको कुछ डेप्रिसिएशन दिए हुए थे। डेप्रिसिएशन जो है हमारे वो दिखा देंगे। कंप्यूटर के ऊपर 20% लगा था, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 10% लगा था, ये सब हम चार्जेस करके यहाँ पे दिखा देंगे। पेटेंट कितने रिटर्न ऑफ किए जा रहे हैं 2,000 के, वो यहाँ पर दिखा देंगे। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन समझनी है कि ये डेप्रिसिएशन और कहाँ पर शो किए जाएंगे। एडजस्टमेंट जो होती है उनकी टू साइड पे एंट्री की जाती है, उनको बैलेंस शीट में भी दिखाया जाएगा। बैलेंस शीट में कैसे, कंप्यूटर था 50,000 का, उसके ऊपर हमने 20% का डेप्रिसिएशन लगा करके माइनस करके फिर शो किया है इसको बैलेंस शीट में। प्लांट एंड मशीनरी 2,50,000 की, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 10% का लगा करके हमने माइनस करके यहाँ पर शो किया है। ऐसे ही पेटेंट 10,000 के थे जिसके ऊपर रिटर्न ऑफ हुआ है 2,000 का, तो बचे वो 8,000 की। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर शो की है। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो है बैड डेब्ट्स के रिगार्डिंग। बैड डेब्ट्स हमारे पास जो हैं यहाँ पर बताया हुआ था एडजस्टमेंट में कि 5,000 के बैड डेब्ट्स हैं, वो हमने यहाँ पर दिखा दिए हैं। नया प्रोविजन जो होता है वो हम ऐड करते हैं। न्यू प्रोविजन हम निकालेंगे कैसे,
न्यू प्रोविजन निकालने के लिए बैलेंस शीट की साइड पे जाना पड़ेगा। बैलेंस शीट में देखेंगे कि डेप्टर्स जो थे वो हमारे कितने के थे, 1,25,000 के। उसके ऊपर बैड डेप्ट्स जो लगे वो हम माइनस कर देंगे। 5,000 के बैड डेप्ट्स लगे, हमने माइनस कर दिए तो बचे 1,20,000 के। इस 1,20,000 के ऊपर ही परसेंटेज निकाल करके हम पता लगाते हैं नया प्रोविजन कितना होगा डाउटफुल डेप्ट्स का। 5% का आपको नया प्रोविजन दिया हुआ था, 5% हमने वो चार्ज किया 6,000। तो हम अब इसको माइनस करके यहाँ पर सन्ड्री डेप्टर्स दिखा देंगे कितने के बचेंगे। यहाँ पर हमें पता लग गया कि 6,000 की जो वो न्यू प्रोविजन है वो निकल के आया है, और ओल्ड प्रोविजन हमें ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था 2,800 का, वो हम इसमें से माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 8,200। नेक्स्ट अब क्रेडिट साइड पर देखेंगे, जो इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 200 का इंटरेस्ट दिया हुआ है, जो हमें ट्रायल बैलेंस में ही बताया हुआ है। और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ से ट्रांसफर हो करके क्रेडिट साइड पे आता है प्रॉफिट एंड लॉस के। अब जो इन्फॉर्मेशन है इसके बेसिस पे हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट हमारा आया है 1,05,000 का। नेक्स्ट अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जो कि हमें समझना है, मेन टॉपिक ही हमारा ये है। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन कौन सी साइड पे दिखानी है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पर हम वो इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे जिससे हम मनी देने वाले हैं पार्टनर्स को। कौन सी वो इन्फॉर्मेशन है, समझेंगे इसको। पहले तो जो प्रॉफिट हमें हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस में 1,05,000 का, वो हम यहाँ पर शो कर देंगे। 1,05,000 का प्रॉफिट हमने शो कर दिया। अब डेबिट साइड पर जो चीजें हम पार्टनर्स को देने वाले हैं, पार्टनर में मधु एक पार्टनर है जिसको हम सैलरी देने वाले, सैलरी हम दे रहे हैं 2,000 पर मंथ, तो हम पूरे साल में 24,000 उसको देने वाले हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देने वाले हैं पार्टनर्स को। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा कैसे, हमारे पास पहले ही बताया हुआ था कि कैपिटल कितनी है, कैपिटल है 2 लाख 1,05,000, सॉरी 50,000, 2 लाख एंड 1,50,000। हमें आगे बताया गया था कि हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे वो 6% देंगे। 6% हम अगर लगाते हैं 2 लाख के ऊपर, ठीक, हमारे पास आ जाता है 12,000, और 1,50,000 के ऊपर लगाते हैं तो आ जाता है 9,000। ये दोनों मिला करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन गए, हम यहाँ पर शो कर देंगे। ऐसे ही टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब हम बात करेंगे कि 1,05,000 के प्रॉफिट में से 24,000 दे दिए हैं, 21,000 दे दिए हैं, बचे हैं 60,000। 60,000 रुपीज हमें बांटने हैं किसके बीच में, खुशी एंड मधु जो कि 2 पार्टनर्स हैं उनके बीच में बांटने हैं। ठीक, अब बांटने के लिए हमारे पास रेशो हमें पता होनी चाहिए। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था कि 2:1 की रेशो है। 2:1 की रेशो में हमने ये जो शेयर है देना है इनको। 60,000 का 2:1 की रेशो में अगर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, 60,000 2/3 हम देंगे खुशी को, और 1/3 देंगे मधु को। 2/3 अगर हम निकालते हैं तो कितना बनता है, 40,000। इसी तरीके से मधु का निकालेंगे तो बनेगा 20,000।